क्या बात तो बस एक ही बात पूछिए, दूसरा कोई सवाल नहीं। हमने से क्या गलती हुआ? आप गलती बता दीजिए। अब चुप रहो, उनको बात करने एक एक करके बात हमारे आदमी से आप हम है ना, हम लाइव है, लाइव में सब चीज है भैया। आप उतरते के साथ गाड़ी से और मतलब जिस ढंग से आपसे ये उम्मीद कभी नहीं रखे थे। आप हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और बहुत मेहनत किए, और जिस ढंग से आपका व्यवहार देखे मतलब हम शॉक्ड थे। हम कभी भी आपसे ये उम्मीद हम और दूसरे नेता से रखते हैं, लेकिन जिस तरह से आप विनम्रता के साथ सब दिन पेश आए थे, उस दिन क्या हुआ था ऐसा जो कि आपको उस वैसा रुख अख्तियार करना पड़ा? आपसे तो ये उम्मीद किसी को, भागलपुर की कोई भी जनता को नहीं थी कि आप ऐसा रुख अख्तियार कीजिएगा। हम मतलब शॉक्ड रह गए। आप गाड़ी से उतरे और उस ढंग से किए, मतलब कोई दूसरा नेता रहता तो हमको कोई ये नहीं था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक मतलब आप देखें कि किस ढंग से हमारे कमर में क्या हुआ है, उसका कान खत्म हो गया है। कोई मारता है, ये उम्मीद वे सही में उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये सुमित का बगल में सुमित था, उसका कान का चदरा फट चुका है। आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी और कुछ नहीं। सब दिन इनके सम्मान साथ में देते जो हैं। आज तक हमको लगता है जितना दिन से समझ रहे हैं, जब भी मिलता है कि हाल सब दिन होता है, वही बोल रहे हैं। जहाँ बोले वहाँ पर जमीन बोले बैठ जाएगा। लेकिन आखिर उस दिन क्या हुआ, क्या था? या तो उसके साथ में जो है समझाइए ना, वो गलत। हाँ, इनका गलती है तो बोल दिया जी। हाँ। बोलिए कहाँ गलती है। जाते हैं। यदि हमारी कोई गलती है तो हमको बताइए, कहीं भी मोबाइल 0.001% भी। और हाँ, सच दिखाने का काम करते हैं, उसमें पीछे भी नहीं वो हटे। दिखाते रहे, हाँ, वो दिखाते रहे। गोली भी खाना पड़े, लेकिन वो उस दिन क्या गलती किए थे, सत्यता में क्या कहाँ क्या कमी थी या बेची थी जो आपको चुभ गया? आपत्तिजनक जो आपने लिखा कि आपत्तिजनक तरीके से वीडियो बनाया गया था, सार्वजनिक जगह पे ऐसा कौन सा काम हो रहा था जिसमें आपको आपत्ति लगी कि आपत्तिजनक क्या हो रहा था? ऐसा वो गाड़ी में क्या था? अरे सर को एक बार समझाया जाए सांसद महोदय, उस गाड़ी में ऐसा क्या था जिसकी आपत्तिजनक तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं? आप ये समझाइए, महसूस हो रहा था। सार्वजनिक तौर पे समझाइए। आराम से बात चारों गुंडा को भगाइए पहले। आपको ऐसे ही बात करेंगे, नहीं बात करेंगे, नहीं बात करेंगे। आराम से बात नहीं होगी। आराम से बात तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन इतना सुपाल भारती को कॉल कीजिए और बोलिए उसको आप चैनल और नाम के साथ हमको सम्मानित करेंगे। क्या वो नहीं चाहते कि जैसे सुमित कुमार ये चुनाव इस प्रकार मारा जाता है आदमी आप भी साथ रहिए। अच्छा, हम भी चुप हैं। उसका काम थोड़ी ना। एक मिनट बोलने दीजिए। निकल जाएंगे। हाँ तो ये ना आवाज जाम कौन सी है? जाम कौन सी? क्या दिक्कत? विकास हो थोड़ा और चारों उस चारों जो गुंडा है जो मारा है, चारों को भगवाइए पहले। इनके सलाहकार जो भी है जो पिटाई कर रहे थे उनको भी हटवाइए इनके संगत से, बिल्कुल उनको भी हटवाइए। काम का मेरा क्या होगा ये बताइए। आपको सुना ही नहीं पड़ रहा है, दूर से कोई बोलता है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और ऊपर से दौर चल रहा है कमेंट पर कमेंट सब हो जाएगा। वही करता है वहाँ जंगली जंक्शन में जाके वहाँ पर दारू पीता है, ये वहाँ से खुद नोट किए हैं। कल तक आप कहाँ थे? कल तक आप कहाँ थे सर? सरकार का सम्मान कैसे वापस आएगा? हम लोग वो चीजें हम लोग कभी बिहेव किए हैं, गलत बिहेव। ये कैसे हुआ? उस दिन झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से। उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाया।
कैसे क्या गलती थी पत्रकारों? अब एक घर में दो सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ इसलिए आए थे सर यार। आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है, सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीनकर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है छीना था, ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया है? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था तो उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का संसद महोदय ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं, नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा। सब आराम से बात कीजिए ना, आराम से बात कीजिए, आप आराम से बात कीजिए ना। पत्रकार के हैसियत एक पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आएंगे तब ये बात महोदय, ये पत्रकार है और वो हमारे साथ विश्वास दिला के जब गठबंधन शुरू होइ छै बहुत मजबूत होइ छै और बहुत मजबूत होइ छै। बस इतना कह दीजिए, अगर गठबंधन टूटी गेलै कोई चीज में तो गांठ देवल लगे छै और मजबूत होइ छै। पहले निश्चिंत रहिए, हम तोरा साथ छिए, तोरे साथ रहबै। क्या कहकर गए आपको? देखिए, जिस तरह से 29 तारीख की घटना भागलपुर के हवाई अड्डा के समीप हुई थी, सांसद अजय मंडल जी और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा हम पर और सुमित पर जानलेवा हमला और गाली गलौज किया गया था, और 4 दिनों से भागलपुर में जो मीडिया जगत के लोग हैं, जो आम लोग हैं, काफ़ी आक्रोशित थे। उसके बाद आज हम लोग अभी मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, तो हम लोगों का हाल जानने और इस पूरे मामले पर अपनी माफ़ी मांगने सांसद महोदय आए थे। उन्होंने पूरे मामले के लिए जो जिस तरह की घटना घटी खेद व्यक्त किया है, और उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटना अब आगे नहीं होगी, और यह भी एश्योर किया है कि उनके साथ जो लोग थे जिस तरह की घटना घटी थी, तो बोले कि जो हमारे साथ वो 4 लोग थे, अब वो 4 लोग हम लोगों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और उन्होंने यह भी सभी लोगों को बोला है कि अब हमारी तरफ से किसी भी तरह की घटना मतलब कि पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए। देखिए, 29 तारीख को जो घटना घटी थी भागलपुर में पत्रकार बंधुओं के साथ, आज उस घटना का पटाक्षेप हो गया। माननीय सांसद अजय मंडल जी आए थे और उन्होंने उस घटना पर खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया, माफ़ी मांग ली है, और उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। तो मुझे लगता है कि अब इस घटना को खत्म करके, इस मुद्दे को खत्म करके सबों को आगे बढ़ना है, और वो उन्होंने झुक कर कह दिया, तो मुझे लगता है कि एक सांसद के तौर पर उनको अफसोस है उन बातों का, और उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के बाद इस घटना पर विराम लग गया है।